बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्यों ना हम थोड़ा सा बेटों को ही समझा लें। खैर, मैं एक प्राइवेट स्कूल की एक मामूली टीचर हूँ और मैं ये जानती हूँ कि आज भी स्कूल में रिप्रोडक्शन टॉपिक और मेंस्ट्रुएशन टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है। तो जब इन टॉपिक्स को स्किप कर दिया जाता है, जिसमें कुछ बुरा नहीं है, तो जो कोलकाता में हुआ उस टॉपिक पे हम बात कैसे कर पाएंगे बच्चों से? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें करने ही नहीं दिया जाएगा। पर दिस इज़ द हाई टाइम जब हमें बात करनी होगी, जब हमें अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। किसी के भी चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो क्रिमिनल है, ऐसे ही किसी के चेहरे पे नहीं लिखा होता कि वो रेपिस्ट है ना। तो चलो इस चीज़ पे बात करते हैं। 12-13 साल के बच्चों के साथ हम डील करते हैं, है ना। और इन बच्चों के अंदर जो एनर्जी होती है वो उतनी हाई होती है कि वो गलत चीज़ों को भी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेंगे, सीख लेंगे। तो क्यों ना हम उन्हें अच्छे रास्ते पर ले जाए। पर नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हो मैम इस बारे में बात कर रही है, हो ये भी होता है। ये जब तक हो ख़त्म नहीं होगा ना, तब तक इन चीज़ों पे बात होगी ही नहीं। और ये हो सिर्फ तब ख़त्म होगा जब पेरेंट्स इस बारे में बात करना स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, मुश्किल है। आज तक मेरे मम्मी पापा ने भी मुझसे इस टॉपिक पे कभी बात नहीं करी, आज तक नहीं करी, और शायद कभी करेंगे भी नहीं। तो मैं कैसे अपने बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि उनके पेरेंट्स इस टॉपिक पे उनसे बात करेंगे? पर किसी को तो आगे बढ़ना होगा ना। पता है, कभी कभी हम ना ऐसे टॉपिक्स पे बच्चों से बात करते हैं, पर फिर जब वो स्माइल करते हैं ना, तो हमें थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो जाता है कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। पर अब जो कोलकाता में हुआ है ना, उस केस के बाद मुझे लगता है कि तुम हंसते रहो, हो करते रहो, लेकिन सुनते रहो। तुम्हें सुनना होगा कि क्या सही है क्या गलत है, ताकि 1% भी उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी आए ना, तो शायद किसी का समझाया हुआ उनको याद आए और वो वहीं रुक जाए। दिस इज़ द हाई टाइम वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमें इस टॉपिक पर बात करनी होगी, वरना आज कोलकाता में हुआ है, फिर कभी कहीं और होगा और हम सिर्फ कैंडल मार्च करते रह जाएंगे, जो कि एक सॉल्यूशन बिल्कुल नहीं है।